हेलो बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति का दूसरा टाइप बताया था। इसमें अलग टाइप है और ये भी एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन करता है। ठीक है, रहता है। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दी गई आकृति त्रिभुज ABC में कोण B जो है एक समकोण है, यानी जहाँ B है वहाँ पे 90 डिग्री का है और बाकी आप AC दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC जो है आपका क्या सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तथा AC माइनस AB बराबर 1, यानी इसका और इसका अंतर है, ये दोनों भुजा का जो अंतर है आपका कितना दे रखा है, 1 का अंतर है। ठीक है, यानी आपको दे रखा है, दिया है BC बराबर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC माइनस AB बराबर 1 सेंटीमीटर। ये माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस में। AC बराबर हो जाएगा 1 प्लस AB, है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, AB तो दे नहीं रखा है तो हमने केवल AC निकाल के लाया, है ना, वो भी निकाल के आया कुछ में 1 प्लस AB में। अब पाइथागोरस एक थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर आएगा। कर्ण वहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, बाकी ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो कर्ण आपका हो गया AC का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, AC का मान यहाँ दे रखा है 1 प्लस AB, तो जहाँ AC है ना वहाँ हम रख देंगे 1 प्लस क्या, AB। ठीक है ना, और इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर, ई तो AB का स्क्वायर रह ही जाएगा, है ना। BC का मान दे रखा है छोटे 7, तो 7 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर आ गया। तोड़ना कैसे है, तो पहले क्या करना, आपको 1 का स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद प्लस है तो प्लस आ जाएगा। AB का स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना छोटे, इसको और इसको तीनों का कर देना गुना, 2 एकम 2, 2 गुने AB 2AB हो जाएगा। ओके, बराबर AB का स्क्वायर, ये तो AB का स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं। गौर करिए, AB स्क्वायर प्लस में है और AB स्क्वायर प्लस में है, तो ये अगर प्लस में है तो इधर हम लाएंगे इसको तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आएगा तो AB में से AB गया तो 0 हो जाएगा, तो यहीं से हम काट देते हैं। ठीक है, कट गया। ये 1 प्लस में है, उधर कुछ में जाएगा माइनस में, तो 2AB बराबर 49 में से घटा दीजिएगा, 49 में से गया कितना बचा, 48। ये 2 से कट जाएगा, कई बार कट जाएगा, 24 बार में। AB बराबर कैसे सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। AB बराबर निकल गया। अब कहिएगा सर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ भी 1 का सेंटीमीटर देखिए, है ना, मैंने लिखा नहीं था। ठीक है ना, तो AB बराबर क्या सेंटीमीटर आएगा, 24 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब इस AB को हम रख देंगे AC वाला में यहाँ पे, तो AB प्लस 1, AB का मान 24, यानी AC का मान कितना आ गया, है ना, AC बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, AB का मान मैंने निकाल के आया 24 प्लस 1 25, AC का मान 25 हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से। हमें बोल रहा था कि इतना का मान बताइए, है ना, इतना का मान बताइए प्रश्न से। प्रश्न कह रहा था cos A माइनस साइन A बराबर, आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, बराबर है तो बराबर दीजिए। B का मान, B बोले तो आधार आपका कौन आ गया, सॉरी A है जी, A यहाँ है। ठीक है, A यहाँ है, तो इसके सामने वाला छोटे होता है कर्ण, समझ गया ना, इसके सामने वाला होता है कर्ण। ठीक है, तो हमको ये लिखना उचित नहीं है, B बटा A से लिखना उचित नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना कि हमने क्या कहा, एंगल A की बात किया था, तो A के सामने जो होता है ना भुजा, वो आपका लंब होता है, और उससे नज़दीक में जो होता है उसे आधार कहते हैं। तो आधार हो गया AB, तो cos A बराबर हो गया AB बटा कर्ण, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने
जो रहता है उसे कर्ण ही कहते हैं, ठीक है ना। तो माइनस साइन ए, यहाँ भी ए है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसका कौन हो गया बी सी, और कर्ण ए सी ही रहेगा। ई भी ए सी है, ई भी ए सी, नीचे दोनों के दोनों ए सी ही है, तो एलसीएम लेने पर ए सी ही आएगा ना, ए सी ही आएगा। तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी सी। जब समान एलसीएम हो जाए तो ऊपर जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटा है तो घटा दीजिए। ए बी का मान देखिए, ए बी का मान 24 आया है, तो ए बी का मान 24 माइनस बी सी का मान 7 है, तो बटे में 7 बटे कितना -7 बटे में 25, 24 में 7 गया कितना 21 बटा में 25। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह के 2 नंबर के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन आपकी किताब में है, आप ज़रूर बनाइए इसको, क्योंकि 2 नंबर का आता ही आता है, ठीक है ना। बाकी आपको अगला टाइप नेक्स्ट वाला वीडियो में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।